Hey guys, welcome to another video of Learn with Faima. So आज का वीडियो होने वाला है on the topic PHE फिजिकल एजुकेशन एंड इसके लिए भर भर कर कमेंट्स आया है कि दीदी प्लीज फिजिकल एजुकेशन बनाओ, प्लीज गिव अस अ वीडियो ऑन पीएचई. सो दिस इज ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ आई गॉट 92 आउट ऑफ 100 इन पीएचई सिर्फ एक महीना से भी कम में पढ़कर. सो चलो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले पीएचई के लिए जो मैं बुक फॉलो करती थी वो है ये वाली बुक. So this was the book by Dr. V.K. Sharma that I followed for PHE. ठीक है, ये बस इतनी जो छोटी सी बुक है ये इतनी आसान नहीं है. शुरू में तो लगता था कि PHE बहुत इजी है हो जाएगा, पर PHE एक्चुअली उतना इजी नहीं है. ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के द चैप्टर्स वर वेरी नाइस, पर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाओगे ना द चैप्टर्स आर टफ, स्पेशली लास्ट के 4-5 चैप्टर. और सीबीएसई क्वेश्चन भी लास्ट के 4-5 चैप्टर से ही सबसे ज्यादा देता है. सो हाउ आई कवर्ड एवरी थिंग. मैंने तो एक महीना में पढ़ लिया था, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है. अगर मैं पहले से पीएचई पढ़ रही तो मुझे आज पीएचई में 100 आउट ऑफ 100 आता, पर कोई बात नहीं. सो इसी के लिए मैंने लाया है आपके लिए एक रोड मैप. जो रोड मैप जून टू दिसंबर मतलब आपके प्री बोर्ड्स तक आपका पीएचई का पूरा सिलेबस कर देगा कवर, कंप्लीटली कवर्ड. ठीक है, तो पीएचई में आपके टोटल 10 यूनिट्स है इस वाले बुक में. ठीक है, 10 यूनिट्स आपका कवर हो जाएगा जून टू दिसंबर में, मतलब 6 मंथ्स में आपका पूरा पीएचई खत्म. और फिर आपको बस पीएचई को रिवाइज करते रहना है ताकि आपको पीएचई में 100 में 100 आए और पीएचई आपका कोई भी एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दे. ठीक है, तो इसीलिए आपको पीएचई में 100 लाना है तो अभी से पढ़ना होगा. उतना प्रैक्टिस, उतना पीवाईक्यूज, उतना सैम्पल पेपर सॉल्व करके ही आप पीएचई में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो. मैंने पीएचई में कोई भी पीवाईक्यू, कोई भी सैम्पल पेपर, कोई भी ये सब सॉल्व नहीं किया था. सिर्फ एक महीना से भी कम में पढ़कर आई गॉट 92. पर अगर आप अभी से पढ़ के पीएचई का पैटर्न देखोगे कि कैसा पैटर्न आता है तो आप डेफिनेटली 100 स्कोर कर लोगे. एंड पीएचई इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वो आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है. बहुत बच्चों का 5th सब्जेक्ट होता है, तो वो आपका एक मेन सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देगा जिनका भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है. तो पीएचई जरूरी है. तो ये रोड मैप में आपको मिलेगा कंप्लीट प्लान फ्रॉम जून टू दिसंबर कि कैसे आपको पीएचई अपने एक महीने में 1 या 2 दिन बुक निकाल के देखना है पीएचई का. मैं रोड मैप में सारा चीज लिख चुकी हूँ कि कब बुक खोलना है, कब क्या करना है, कब कौन से चैप्टर्स पढ़ने और कैसे आपका 10 यूनिट्स मिनटों में खत्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे वाह मेरा पीएचई खत्म हो चुका है. सो अगर आपको रोड मैप चाहिए तो आपको मेरे इंस्टाग्राम लर्न विद फाहिमा में डीएम करना पड़ेगा रोड मैप एंड क्यूआर से पेमेंट करने के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा रोड मैप. दिस रोड मैप इज अवेलेबल फॉर ओनली एंड ओनली ₹51. सो 51 रुपीज दे करके आप कर सकते हो अपना पीएचई का पूरा सिलेबस 6 मंथ्स में कंप्लीट एंड आप स्कोर कर सकते हो 100 आउट ऑफ 100. रोड मैप में आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रेड हाईलाइट किया गया है, स्टार चैप्टर्स, इलीट चैप्टर्स, उसके बाद की कब आपको कौन से मंथ में कितना बार बुक निकालना है पीएचई का और कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर कवर करना है. सो ये सारा चीज आपको रोड मैप में मिलेगा. तो पीएचई की टेंशन एकदम भी मत लो और जल्दी से जल्दी 51 रुपीज इन्वेस्ट करके ये पीएचई की बुक खरीद लो, बिकॉज ये 51 रुपीज आप लगा रहे हो 100 मार्क्स लाने के लिए, जो कि जरूरी है आपका कोई भी एक हार्ड पेपर को रिप्लेस करने के लिए, जैसे अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी आपका एक पेपर रिप्लेस हो जाएगा पीएचई के वजह से, अगर पीएचई आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो. सो पीएचई इज मैंडेटरी और उसको पढ़ना जरूरी है. चलो अब हम जानते हैं कि मैं क्या करती थी. पीएचई का ये वाला ही बुक मैंने थ्रू आउट फॉलो किया है, पर आपको इसके साथ खरीदनी है एनसीईआरटी, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक इस बुक में नहीं है. इस बार का पीएचई का पेपर बहुत ज्यादा टफ था, मतलब 4-5 एमसीक्यू तो ऐसे थे जो लगता था कि ये तो टॉपिक ही नहीं है. अगर आप बोलोगे तो मैं आपको अपने पेपर भी दे दूंगी. ठीक है, पीएचई का पेपर ना ऐसे डिवाइड होता है, 2 मार्क के आपको 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं, फिर 3 मार्क का आपका कुछ क्वेश्चन रहता है, फिर 4 मार्क का कुछ और फाइनली 5 मार्क्स के आपके 3-4 क्वेश्चन रहते हैं. 5 मार्क का क्वेश्चन जो इस बार सीबीएसई ने दिया था ना, इट वाज टफ. वो टॉपिक्स ही नहीं था बुक में, क्योंकि हमने तो बस यही बुक फॉलो की थी, पर वो टॉपिक्स एनसीईआरटी में थे. तो इसीलिए आपको साथ ही साथ एनसीईआरटी खरीदना है. बुक्स आपको रेफरेंस ही चलाएंगे, ये वाली बुक ही चलाएंगे मोस्ट ऑफ द स्कूल में, पर आपको एनसीईआरटी खरीदनी है. एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन फॉलो करना है क्योंकि पीएचई का क्वेश्चन पेपर सीबीएसई एनसीईआरटी से ही सेट करता है. नाउ कमिंग टू द टॉपिक, पीएचई बहुत इजी है. आपको पीएचई में कोई हाईफाई इंग्लिश नहीं लिखनी है. वहां के टीचर्स को ऐसे हाईफाई इंग्लिश उतनी पसंद नहीं आती है. ठीक है, मतलब दे विल नॉट सी वेरी हाईफाई इंग्लिश और वोकैब्युलरी. ठीक है, आप अपने वर्ड्स में भी पीएचई लिखोगे तो आपको पूरा मार्क मिलेगा, पूरा मार्क्स. ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, फॉर एग्जाम्पल पीएचई में कोई भी ऐसा टॉपिक है जैसे कि योगा है, तो व्हाट इज योगा. ठीक है, तो योगा
योगा में अलग अलग टाइप के तुम्हारे योगा होते हैं, ओबेसिटी के अलग, फिर उसके बाद तुम्हारा हाइपरटेंशन का अलग, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी में एक तदासना योगा है, तो बुक में तुम्हारा लिखा रहेगा प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड किसको ये वाला योगा नहीं करना है। तो हम लोग ना इसको सब अपने वर्ड में समझ लेते थे कि तदासना कैसे करना है, खड़े रहना है, उसके बाद अपना टोज हील्स को रेस करते हुए अपना हाथ को रेस करना है, ठीक है, उसके बाद ऐसे ही अपना पोजीशन को मेंटेन करना है। तो हम लोग ये हिंदी में समझ लिए, वी जस्ट राइट इट इन आवर ओन वर्ड्स एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। फिर बेनिफिट्स क्या होता है ना, आई एम गिविंग यू अ टिप हियर, जब योगा पढ़ोगे ना तो योगा में बहुत सारे योगा है, ठीक है। तो हम लोग ने कैसे योगा याद किया था, क्योंकि मोर देन 50+ योगा है, इतना नहीं याद कर पाओगे, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक से योगा याद किया था, जो मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में बता दूंगी, या जब हम लोग योगा चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी। बहुत जल्दी पीएचई के भी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आने वाले हैं, कल परसों से लाइंड अप हो जाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है। तो हम लोग कैसे पढ़ते थे ना कि ओबेसिटी के 2 योगा कर लिए, ठीक है, तो 2 योगा को अपने वर्ड्स में देख लो और सबके बेनिफिट सेम होते हैं, मतलब एक कोई योगा का बेनिफिट्स याद रखो, 6-7 याद कर लो और उसको सब में लिख दो, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो हम लोग ऐसे बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर कर लेते थे ना। इसके बाद क्या होता है, तुम्हारे जो लास्ट के कुछ चैप्टर्स है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ वो चैप्टर्स के नाम, बायो मैकेनिक्स हो गया, साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स और फिजियोलॉजीज एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। ये सब कुछ चैप्टर थोड़ा आपका दिमाग घुमाएगा, लगेगा कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, क्या फालतू चीज है। हम लोग ने लिटरली, मेरा पहला पेपर था एंटरप्रेन्योरशिप और उसके एक दिन के बाद मेरा पीएचई का बोर्ड का एग्जाम था, और हम लोग एक दिन में लास्ट का 4 चैप्टर कवर किए थे, क्योंकि मैंने पूरा साल पीएचई कुछ नहीं पढ़ा था, इसीलिए मुझे 92 आया। अगर मैं पूरा साल पीएचई पढ़ती तो मुझे 100 ही आता पीएचई में। पर एनीवेज आपको पढ़ना है 100 स्कोर करने के लिए, क्योंकि जरूरी है 100 स्कोर करना, एंड सब बच्चे एक दिन पहले नहीं पढ़ सकते इस बार, इसीलिए इस बार पीएचई का मार्क्स बहुत खराब है। अगर आप किसी का भी यूट्यूब चैनल देखोगे ना तो देखना पीएचई में सबको 70s 80s में मार्क्स आए, तो पीएचई पहले से पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो ये सब जो कुछ कुछ चैप्टर्स है ना, मैंने सब में ना इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख लिया है, और मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है। मैं आपको बताती हूँ कि जनरली कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, सो आप प्लीज नोट डाउन करते चलना। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, इससे 9 मार्क का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 8 से 9 नंबर का। सेकंड, चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इससे आपका 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, इससे आपका 7 मार्क का क्वेश्चन आता है। सो योगा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क में तो फिक्स रहता है एक योगा का क्वेश्चन। नाउ फिजिकल एजुकेशन इन स्पोर्ट्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इससे आपका ऑलमोस्ट 8 मार्क का क्वेश्चन आता है, 4 मार्क का एमसीक्यू और 4 मार्क का बड़ा क्वेश्चन। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन से आपका 7 मार्क का क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन इजी चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगी तो आपको इजी लगेगा। पीएचई के 1 शॉट वीडियोस आएंगे, ठीक है। सो अपडेटेड रहना मेरे यूट्यूब चैनल में, नहीं सब्सक्राइब किया तो अभी के अभी कर लो, और बेल बटन को भी क्लिक कर देना ताकि रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे, क्योंकि पीएचई के मोस्ट प्रोबेबली कल से वीडियोस आ जाएगी। पर आज कोशिश करके रोड मैप खरीद लेना, क्योंकि हम लोग रोड मैप की अकॉर्डिंग पीएचई का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, ओके। नाउ टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे को लगता है कि आपके टर्म 1 में टेस्ट एंड मेजरमेंट के स्पोर्ट्स तक ही आएगा आपका सिलेबस टर्म 1 में। सो टेस्ट एंड मेजरमेंट से आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। एक तो टेस्ट एंड मेजरमेंट से आपका 4 मार्क का क्वेश्चन फॉर श्योर रहेगा, और एक 2 मार्क में रहेगा, और एक 2 एमसीक्यू रहेगा, ठीक है। नाउ फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, 4 मार्क का एमसीक्यू, 4 मार्क का बड़ा क्वेश्चन। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स, इससे आपको ऑलमोस्ट 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर और सबसे घुमाने वाला चैप्टर भी है। मुझे तो 2-3 बार लग गया था इसको पढ़ने में, एंड मोमेंट में मुझे थोड़ा थोड़ा इसको रटना पड़ गया था, ये ऐसा चैप्टर है फिजियोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। इससे आपका 7 मार्क का क्वेश्चन आएगा। एंड फाइनली ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स थोड़ा इजी, आपने 11 में भी पढ़ा होगा, तो ट्रेनिंग थोड़ा उसी टाइप का है, इससे आपका 9 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब देखो मैंने क्या गलती किया था ना, कि मैंने ना बहुत सारे के सर्किट डायग्राम और ये सब नहीं देखा था। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में सर्किट डायग्राम पूछता है, एक कोई डायग्राम है, इट्स नॉट अ सर्किट डायग्राम, कोई एक डायग्राम है जिसके एंड में सर्किट डायग्राम लिखाता है, तो वो वाला डायग्राम आपको पढ़ना है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स में, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है, आपको बोल दिया जाएगा वो डायग्राम बनाओ 5 मार्कर में। तो मेरे वाला क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन 5 मार्क्स में, और ऑप्शन में था, तो मैंने बायोमैकेनिक्स का क्वेश्चन ऑप्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे डायग्राम आता ही नहीं था। नाउ अगर आपको पीएचई में कुछ नहीं भी आए ना तो छोड़ के नहीं आना है, दिस इज अ प्लस पॉइंट हियर, प्लीज मार्क इट एज अ प्लस पॉइंट। आपको बस उसपे कुछ भी भर के आ जाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर ने इतना पढ़ता नहीं है पीएचई का, ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, वो लोग नहीं पढ़ता है इतना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी अगर उसको सिमिलर चीज दिखेगा ना कि हाँ क्वेश्चन से कुछ तो मैच कर रहा है, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको वो 2 नंबर देगा। तो पीएचई में कुछ भी छोड़कर नहीं आना, आपको पीएचई में बस पेपर भरना और राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जिसका राइटिंग अच्छा होता है वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेता है इन पीएचई, पेंटिंग, इंग्लिश, ऑल दीज काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स। तो राइटिंग को एकदम पीक पे रखनी है, पेपर प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, साथ ही सिर्फ ब्लू कलर का पेन यूज करना है, और आंसर राइटिंग को ऐसे
प्रेजेंट करना कि हमेशा आंसर्स आप पॉइंट्स में लिखो। नेवर गो फॉर पैराग्राफ्स इन पीएचई, नेवर एवर गो फॉर पैराग्राफ्स। आपको आंसर पॉइंट्स में लिखनी है। पहले एक मेन हेड लिखो, फॉर एग्जांपल योगा तदासना है तो फिर बगल में लिखो प्रोसीजर, प्रोसीजर को पॉइंट वाइज करके 3 पॉइंट में समझाओ। फिर नीचे बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के 5 पॉइंट्स लिखो और नीचे लिखो कि हु टू अवॉइड, हुम टू अवॉइड या ऐसा कुछ भी, और उसमें लिखो 2 पॉइंट कि जिनको भी स्लिप डिस्क है, हर्निया है, दे शुड नॉट परफॉर्म दिस सॉर्ट ऑफ योगास। ठीक है, पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए तुम्हारी कॉपी से, शुरू का ही 1-2 पेज पढ़ के वो समझ जाएगी भैया ये बच्चा टॉपर है, इसकी कॉपी अच्छी होगी। ठीक है, तो यही ट्रिक होता है। आपको पीएचई पूरा पॉइंट वाइज लिखना है। नॉट ओनली इन पीएचई, आपको पेंटिंग, आपको और भी दूसरा सब्जेक्ट अगर आपका बीएसटी है तो ये सारा कुछ पॉइंट वाइज लिखना है। नेवर गो फॉर पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स ना वो लोग पढ़ने में बोर हो जाता है, बहुत बार गुस्सा में तो कट ही कर देता है बिना पढ़े, या आपने पूरा सही आंसर भी लिखा है ना तो 5 मार्क में वो आपको 3.5 या 4 ही देगा। नेवर गो फॉर पैराग्राफ्स, ओनली गो फॉर पॉइंटर्स। ठीक है, क्योंकि पॉइंटर्स याद करने में भी इजी होते हैं और पॉइंटर्स से मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो ऑलवेज गो फॉर पॉइंटर्स। दिस इज द आंसर राइटिंग टिप दैट आई हैव गिवन यू। इसके बाद आपको एनसीईआरटी आज ही के आज खरीद लेनी है। अगर आपके पास ये वीके शर्मा बुक है तो अच्छी है, हम लोग इस बुक से पढ़ेंगे। इसके बाद आप घर जाने के बाद एनसीईआरटी से पढ़ोगे। ठीक है, रीड करोगे, दैट्स ऑल। आपको महीने में 1 से 2 दिन बुक निकालना है। मैंने सारा चीज रोड मैप में लिख दिया है। पीएचई इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। कल से या परसों से मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पीएचई के क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे। 1 शॉट वीडियोस फॉर ऑल दी चैप्टर। दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस पीएचई कंप्लीट हो जाएगा, मैं कंप्लीट करवा दूंगी। कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइज, आपका पीएचई में ना थोड़ा क्वेश्चंस भी है, मैथमेटिकल क्वेश्चंस चैप्टर 1 में। ठीक है, बहुत ईजी है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। नॉकआउट मेथड क्या होता है, लीग टूर्नामेंट क्या होता है, ये सब थोड़ा चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपके पीरियोडिक टेस्ट, मुझे नहीं पता, अगर इनकेस आपके स्कूल में पीरियोडिक हो गया है तो पीरियोडिक टेस्ट में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर ही आता है। एंड आपके टर्म 1 में मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 चैप्टर आएंगे। सो तब तक हम लोग का भी कंप्लीट हो जाएगा 22 सितंबर 6-7 चैप्टर। ठीक है, सो आप जल्दी से रोड मैप आज परचेज कर लो। रोड मैप परचेज करने के लिए आपको लर्न विद फाइमा यानी कि मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा रोड मैप, और क्यूआर के थ्रू पेमेंट करने के बाद आपको तुरंत मिल जाएगा रोड मैप फॉर जस्ट ₹51। ठीक है, तो पीएचई के लिए आप 51 रुपीज लगा सकते हो क्योंकि पीएचई सेवियर सब्जेक्ट है। आपके परसेंट को 10% ऊपर ले जा सकता है पीएचई। किसी को 80 आ रहा है और पीएचई में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है तो उसका 90% हो सकता है। पीएचई के लिए इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना कि सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाए। और मुझे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में भी फॉलो करना। रोड मैप चाहिए होगा तो लर्न विद फाइमा में डीएम कर देना। एंड ₹51 पे करने के बाद आपको मिल जाएगा रोड मैप, जिससे आप स्कोर कर सकते हैं 100 आउट ऑफ 100 इन पीएचई। क्योंकि जब तक प्लान नहीं तब तक किसी भी काम में सक्सेस नहीं। प्लान से ही आप अपना ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर पाओगे। तो रोड मैप आपको वो प्लान बताएगा कि कैसे आपको पीएचई पढ़ना है, कब कौन से मंथ में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक से कहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। सो इसीलिए आप रोड मैप लो एंड डेफिनेटली आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रोड मैप्स बीएसटी और अकाउंट्स के दे चुके हैं स्टूडेंट्स को एंड दे आर जस्ट लविंग इट। सो अब बारी है इंग्लिश और पीएचई की। सो अगर इंग्लिश भी आपने नहीं खरीदा है तो वो भी जल्दी से खरीद लो। इंग्लिश भी रिलीज हो चुका है इन जस्ट ₹55 एंड पीएचई इज फॉर ₹51। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।